तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, हम न्यू माल्थुसियन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसका जो है वो लास्ट टॉपिक रहता है। देखो, माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने आपको बताया था, उसमें थॉमस माल्थस कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो जियोमेट्रिकली बढ़ रही है, या इंसानों की पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिकली बढ़ रही है, बट कि जो रिसोर्सेज है, जो फूड सोर्सेज है, वो जो है जो पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो अर्थमेटिकली होती है। यानी एक टाइम आएगा कि जब जो है इसमें इम्बैलेंस हो जाएगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज बहुत कम होंगे, तो सब के सबको ये रिसोर्सेज नहीं मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर नेचुरल क्लैमिटीज़ होती है, पॉजिटिव चेक्स होते हैं, जो उसने कहा माल्थस ने, जैसे अर्थक्वेक आएगा या फ्लड्स आएंगे या स्टारवेशन होगी, कैट साली होगी, तो उससे जो है पॉपुलेशन के डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा होकर वो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, या कोई एपिडेमिक आएगा, पेंडेमिक आएगा, तो वो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो ऐसा तब होता है जब पॉपुलेशन की ग्रोथ जियोमेट्रिकली होती है और रिसोर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करने वाले वो उनको जो है वो कम जो है वो अर्थमेटिकली ग्रो होते हैं, उस हिसाब से ग्रो नहीं होते हैं। ठीक है, फिर माल्थुसियन से कंसेप्ट निकला जिसको कहते हैं न्यू माल्थुसियन। अंडरस्टैंड, जो आज का हम सेंसस करते हैं ना, ये माल्थस थ्योरी से ही निकाला गया था सेंसस, जिसमें हम देखते हैं रेशियो ऑफ विमेन पर 1000 मैन कितना है और पॉपुलेशन कितनी जो है वो बढ़ गई है, या पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है। अंडरस्टैंड, देन न्यू माल्थुसियन का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, इट रेफर्स टू द बिलीफ दैट पॉपुलेशन कंट्रोल थ्रू द यूज ऑफ कंट्रासेप्शन इज एसेंशियल। यानी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल होना, नंबर ऑफ यंग वंस पे कंट्रोल होना इंसानों में, वो बाय द यूज ऑफ कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करके, कंट्रासेप्शन यानी ऐसे मेथड्स होते हैं कुदरती या कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें यहाँ पर यूज होती है जिनसे दो बच्चों के बीच में अंतर रहता है। यानी एक कपल है, चाहे वो इलिटरेट है, उनका जो है काउंसलिंग करके उनको बता के जो है कंट्रासेप्शन के मेथड्स बता के उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनका नंबर जो होता है लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो न्यू माल्थुसियन का कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन को, इंसान पॉपुलेशन को बाय द यूज ऑफ कंट्रासेप्शन। ये ज़रूरी है ताकि जो है ज़मीन में ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव होती रहे। अंडरस्टैंड, अदरवाइज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो फिर आपको पता है अकॉर्डिंग टू माल्थस कि पॉजिटिव चेक्स इस पे आ जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा डेथ रेट्स हो जाती है। अंडरस्टैंड, जैसे आज पेंडेमिक चल रहा है, अंडरस्टैंड, कोरोना वायरस वाला, बहुत से लोग जो है दुनिया में मर रहे हैं, तो ये एक किस्म का जो है हम बोल सकते हैं कि इंसानों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अब कैरिंग कैपेसिटी जो है, जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड ये जा रही है या उसके नज़दीक जा रही है, या जो है रिसोर्सेज पे जो है वो रिसोर्सेज बहुत कम हो रहे हैं और एक्सप्लॉयटेशन वगैरह वो एक्स्ट्रा, तो फिर जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ का आना होता है, जो इसके ऊपर पॉजिटिव चेक्स कर लेते हैं। बट ये जो है माल्थुसियन कहता है, न्यू माल्थुसियन जो है इसमें कहता है कि ये ज़रूरी है कि कंट्रासेप्शन का इस्तेमाल होकर ये जो है पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए इंसानों में। और इसमें ये भी कहा कि जो है इसके पोस्टुलेट्स ये हैं कि इसके जो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो है रेस्ट्रेनमेंट और जो है वो जो मैरिज वाली एज है उसको बढ़ाया जाए। अंडरस्टैंड, जैसे कम उम्र में जो मैरिज होती है उसको जो है वो प्रमोट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उम्र में मैरिज को प्रमोट करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो है पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो जाएगी। अगर 18 साल की एज में शादी होती है तो यहाँ पर 28 साल की एज में शादी हो जाए। ठीक है, तो इसके अलावा जो है यहाँ इसको जो है पोस्टपोन किया जाए मैरिज वाली एज को, और जो है वो क्या कहते हैं, ये जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों का नंबर जो है वो लिमिटेड रखे बाय मीन्स ऑफ यूजिंग ऑफ दीज कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसको कहते हैं न्यू माल्थुसिज्म। ठीक है, न्यू माल्थुसियन का मतलब है कंट्रासेप्टिव मेजर्स का इस्तेमाल करके पॉपुलेशन साइज को मेंटेन करना, इंसानों की पॉपुलेशन साइज को। ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड ए न्यू माल्थुसिज्म। अच्छा, फिर हमने पढ़ना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमें दिखाता है इस दुनिया के
बारे में कि ये जो दुनिया है प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड ज़माने से लेकर इंडस्ट्रियलाइज्ड ज़माने तक कितनी जो है बर्थ रेट और डेथ रेट्स में क्या फ़र्क होता रहा। अंडरस्टैंड। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रेफर्स टू द ट्रांजिशन मीन्स change from one state to another state, from high birth rates and low death rates। high birth rates से low death rates तक जो है कब पहुंची दुनिया। अंडरस्टैंड। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड ज़माने में क्या होता था, डेथ रेट्स जो थी और बर्थ रेट जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, द ट्रांजिशन बिटवीन फ्रॉम हाई बर्थ रेट्स से लेकर लोअर डेथ रेट्स तक जो है दुनिया कब पहुंच गई, तो लोअर बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। फिर उसके बाद कम बर्थ रेट्स, पहले ट्रांजिशन हो गया, हाई बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स कम हो गए। फिर जब पॉपुलेशन बढ़ गई फिर लो बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स भी कम हो गए। ठीक है। एज द कंट्री डेवलप्स फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड, जब एक कंट्री प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड जमाने से निकलती है, किस जमाने में, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम में जब पहुंची, तो इसको कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो होता है ये हमें दिखाता है कि जो है एक कंट्री जो है जब वो पुराने ज़माने से एक नए ज़माने में चली गई, जो प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड दौर से इंडस्ट्रियलाइज्ड दौर में चली गई, तो पहले उनकी जो बर्थ रेट्स प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड ज़माने में जो बर्थ रेट्स हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी और डेथ रेट जो थी वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी, बिकॉज मॉडर्न मेडिसिनल फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइज्ड ज़माना आ गया तो बर्थ रेट्स भी इंक्रीज हो गई, जन्म ज़्यादा हुए और उसके बाद जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ का अवेलेबल होकर डेथ रेट्स भी कम हो गए, बर्थ रेट्स जो है वो ज़्यादा हो गए। अंडरस्टैंड। बट अब पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोजन जब होने लगा, फिर हम उस ट्रांजिशन में पहुंचे जहां पर हमें नीड जरूरत पड़ी कि बर्थ रेट्स कम होने चाहिए और डेथ रेट्स भी कम होने चाहिए। दिस इज ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसको हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। यहाँ पर मैंने ग्राफ वाइज दिखाया है, मैंने एक वर्टिकल एक्सिस ली है, एक वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस पे मैंने टाइम ड्रा किया है और इस पे मैंने जो है बर्थ्स एंड डेथ्स पर थाउजेंड पर ईयर जो है वो मार्क किया है। इस लाइन से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर बर्थ रेट, इस लाइन से दिखा रहा हूँ मैं, इस लाइन से दिखा रहा हूँ डेथ रेट। अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पर एक और लाइन है जो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाता है कि पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ पहुंची है आज दुनिया में। अंडरस्टैंड। दिस इज ए ग्राफ ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में फिर से बताऊंगा, इट्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम लो हाई बर्थ रेट्स एंड लो डेथ रेट्स टू द लोअर बर्थ रेट्स एंड लोअर डेथ रेट्स। जब एक कंट्री जो है प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड ज़माने से इंडस्ट्रियलाइज्ड ज़माने की तरफ जाती है। ठीक है। ये ट्रांजिशन जो होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं 4 स्टेजेस दैट आर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज एंड सोशल बिहेवियर। ये 4 स्टेजेस हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हम फर्स्ट स्टेज पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। स्टेज फर्स्ट, 4 फेज मैंने कहा। फर्स्ट फेज यहाँ फर्स्ट स्टेज जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है फर्स्ट स्टेज इसका। ठीक है। नाउ इस फर्स्ट स्टेज में आप क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हो आप जो है बर्थ रेट्स जो है यहाँ पर ये बर्थ रेट ये बहुत ज़्यादा हाई है। अंडरस्टैंड। बट जब इसमें है डेथ रेट जो है कभी हाई कभी कम, कभी हाई कभी कम, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत कम है। अंडरस्टैंड। बहुत कम लोग रह रहे हैं इस स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज इज प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेज, इसको हम कहते हैं प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेज, बिफोर इंडस्ट्रीज से पहले वाला दौर। अंडरस्टैंड। इसमें क्या था, इस स्टेज में पॉपुलेशन स्टेबल है विद बोथ हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। पॉपुलेशन यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेबल है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं है, स्टेबल पॉपुलेशन है। आप देख रहे हो थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा, ये है पॉपुलेशन स्टेबल। और इसमें जो है बोथ हाई
बर्थ रेट्स, बर्थ रेट्स भी जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, और डेथ रेट्स, वो दोनों जो है वो बहुत हाई है। तो जितना बर्थ रेट है उतना डेथ रेट भी है, तो पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल होगी। ठीक है, तो डेथ रेट्स यहाँ पर हाई है क्योंकि इंक्रीज्ड बीमारियां थी, मिनिमल मेडिकल केयर था, पुअर सैनिटाइजेशन। हाई बर्थ रेट्स, हाई डेथ रेट्स क्यों थे यहाँ पर, प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड दौर था, पुअर सैनिटेशन थी, सैनिटेशन के उतने यानी जो आज शौचालय अवेलेबल है ये तब थे नहीं इस जमाने में, अंडरस्टैंड, पुअर सैनिटेशन जो है। इसके अलावा इसमें क्या होता था, इसके अलावा इंक्रीज्ड डिजीज, बीमारियां ज्यादा थी, इलाज कम था, अंडरस्टैंड, इंक्रीज्ड डिजीज। इसके अलावा मिनिमल मेडिकल केयर, यानी मेडिकल फैसिलिटीज जो थी वो बहुत कम थी, या कह सकते हैं हम ना के बराबर थी, अंडरस्टैंड। लिमिटेड फूड सप्लाईज, लिमिटेड फूड सप्लाईज, अब फूड सप्लाईज भी बहुत लिमिटेड थी। आज के दौर के हिसाब से पुराना जमाना है, इंडस्ट्री से पहले वाला जमाना, इसलिए यहाँ पर हाई डेथ रेट्स थी। अब बर्थ रेट्स भी यहाँ पर हाई थी, है ना। बर्थ रेट्स हाई क्यों थी, उसकी क्या रीजन थी, यहाँ पर क्या वजह था, बर्थ रेट्स हाई, बर्थ रेट्स हाई क्यों थे, क्योंकि इलिटरेसी थी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो नहीं जानते थे कंट्रासेप्शन के बारे में, वो नहीं जानते थे बच्चा कैसे बनता है, अंडरस्टैंड, उनको कुछ भी पता नहीं था, इलिटरेसी थी वहां पर, अंडरस्टैंड। और अर्ली मैरिजेस होते थे, ट्रेडिशनल वैल्यूज, रिलीजियस बिलीफ्स, ठीक है, इलिटरेसी, अर्ली मैरिजेस, बचपन में ही जो है शादियां की जाती थी, एंड ट्रेडिशनल बिलीफ्स, लोग बहुत ही ज्यादा जो है बिलीफ्स पे जो है ध्यान देते थे, मिथ्स पे ध्यान देते थे, अंडरस्टैंड। और इसके अलावा जो है यहाँ पर डिमांड फॉर फैमिली लेबर, ठीक है, डिमांड फॉर फैमिली लेबर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोग चाहते थे कि अगर ज्यादा बच्चे हों तो ज्यादा लेबर बनेगा, तो ज्यादा कमाई होगी, अंडरस्टैंड। तो ये था यहाँ पर रीजन जो था हाई बर्थ रेट्स का। तो यहाँ पर ओवरऑल आप देख रहे हो बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स थोड़े से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लेकिन जितने बर्थ रेट्स लगभग उतने डेथ रेट्स थे, तो पॉपुलेशन यहाँ पर स्टेबल थी। फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड दौर है, जहाँ पर हाई जो है स्टेशनरी पॉपुलेशन थी, अंडरस्टैंड, एक रुकी हुई जो है पॉपुलेशन नंबर जो था वो यहाँ पर था इंसानों का, ठीक है। अब उसके बाद आया स्टेज सेकेंड, अंडरस्टैंड। स्टेज सेकेंड में आप देख रहे हो यहाँ पर बर्थ रेट बहुत हाई है और डेथ रेट बहुत कम है, ये आपको नजर आ रहा है ग्राफ से, बर्थ रेट्स हाई, डेथ रेट्स कम, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड दौर आ गया है। सेकेंड स्टेज जो है, सेकेंड स्टेज यहाँ पर क्या था, यहाँ पर द पॉपुलेशन बिगिंस टू इंक्रीज, अभी आप देख रहे हो पॉपुलेशन बढ़ने जा रही है, पॉपुलेशन बिगिंस टू इंक्रीज, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू टू हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स, अब यहाँ पर हाई बर्थ रेट्स है ना, और डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स है, डेथ रेट्स यहाँ पर कम है, हाई बर्थ रेट्स, लो डेथ रेट्स, अंडरस्टैंड। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, improvements in economy and social conditions, control of disease, more food, improved medical care, high birth rates क्यों थी यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड दौर था, improved medical care था, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ गया improved food resources, increase in food supplies, food supplies यहाँ पर बढ़ गई, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इकोनॉमी बढ़ गई, सोशल कंडीशंस इंप्रूव हो गई, अंडरस्टैंड। मेडिकल केयर, सैनिटेशन, बेटर सैनिटेशन हो गया, ठीक है, तो इससे जो है बर्थ रेट्स हाई हो गई। डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है मेडिकल केयर जो है वो बढ़ गया, अंडरस्टैंड। इम्प्रूव्ड मेडिकल केयर, इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो बढ़ गई। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, जो है बीमारियां जो है वो प्रिवेंट होने लगी, तो जाहिर सी बात है डेथ रेट कम होना था। बर्थ रेट्स हाई, डेथ रेट्स वेरी कम, और पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, अंडरस्टैंड। अब है स्टेज थर्ड, अंडरस्टैंड। फिर जब दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टेज थर्ड में पहुंचा, इसमें पहुंचा स्टेज थर्ड में, तो थर्ड स्टेज, ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या देख रहे हो आप? थर्ड स्टेज में फिर देख रहे हो आप बर्थ रेट्स थोड़े से कम हो रहे हैं, और डेथ रेट्स जो है, डेथ रेट आप देख रहे हो, डेथ रेट भी बहुत कम हो रहा है। डेथ रेट्स बहुत कम, लेकिन बर्थ रेट्स जो है वो थोड़े से कम हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड स्टेज ये इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेज था, कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड पॉपुलेशन में डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स एंड लो डेथ रेट्स है। इंडस्ट्रियलाइज्ड एरा विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन बढ़ रही थी ड्यू टू हाई characterized by decreasing birth rates। अब यहाँ पर decreasing क्या हो रही है? birth rates हो रही है, ठीक है, characterized by decreasing birth rates and जो है decreasing death rates है, decreasing death rates। अब death rate और जो है कम हो गई, लेकिन पॉपुलेशन चूंकि थोड़ी सी बढ़ गई तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स का यूज हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए बर्थ को जो है थोड़ा सा बर्थ रेट को कम किया गया, ठीक है। नाउ द डेथ रेट रिमेन्स स्टेबल एंड लो ड्यूरिंग दिस स्टेज ड्यू टू continuation of the economic and social changes that improved the standard of living during the previous stage. Birth rates begin to decline for many reasons। बहुत से वजह थे जिसकी वजह से बर्थ रेट जो है वो कम होने लगी। उसके बाद फोर्थ स्टेज हायर बट स्टेबल पॉपुलेशन साइज है इसमें, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हायर बट स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। फोर्थ स्टेज characterized by higher but stable population growth। यहाँ पर population growth तो हाई है लेकिन थोड़ा सा स्टेबल है, आप देख रहे हैं स्टेबल हो रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। और यहाँ पर ये डेथ रेट जो है वो, बर्थ रेट जो है वो बहुत कम हो गई है, और डेथ रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर दिस फोर्थ स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बर्थ एंड लोवेस्ट डेथ रेट्स, ठीक है। यहाँ पर बहुत डेथ रेट कम है और बर्थ रेट जो है वो भी कम है, अंडरस्टैंड। द डेथ रेट रिमेन्स स्टेबल एंड लो ड्यूरिंग दिस स्टेज ड्यू टू बर्थ रेट्स एंड लो डेथ रेट्स है यहाँ पर, अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट्स बिगिन टू डिक्लाइन फॉर मेनी रीजंस। अच्छा, लास्ट स्टेज जो होता है इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बट स्टेबल पॉपुलेशन, बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ रिलेटिवली लो एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकम्स मच हायर। हाँ, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड आप देखते हो, आप आज के दुनिया में कितना चेंज हो गया है, अंडरस्टैंड, कितना इंसान हाइजीनिक हो गया है, अंडरस्टैंड, और कितना जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ गया है, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है। कौन सी चीज़ नहीं है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट में हमारे पास नहीं है आज। तो बर्थ रेट्स बिगिन टू, यहाँ पर क्या होता है, द डेवलप्ड वर्ल्ड रिमेन्स इन फोर्थ स्टेज ऑफ इट्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो इस फोर्थ स्टेज में जो है आजकल डेवलप्ड नेशंस है। हम तो कहेंगे कि हम अभी भी इस
थर्ड ट्रांजिशन में है, अंडरस्टैंड, जहां पर अभी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बर्थ रेट्स बढ़ रही, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बर्थ रेट्स उतने ज़्यादा कम नहीं हो रहे हैं और डेथ रेट्स जो है वो बहुत कम हो गए हैं, अंडरस्टैंड। तो हमारी पॉपुलेशन इस वक्त बढ़ रही है। अगर इंडिया की बात करें, हम अपने कंट्री की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है फोर्थ ट्रांजिशन में, जो अगर आप कंट्री की बात करोगे तो स्वीडन इज रिगार्डेड इन दिस फोर्थ स्टेज। यहाँ पर पॉपुलेशन स्टेबल है, डेथ रेट्स और बर्थ रेट्स दोनों बहुत कम है, अंडरस्टैंड। फिर अगर बात करोगे आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया की, ठीक है, अगर हम इंडिया की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, आपकी एग्जाम में आएगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ इंडिया, बता दो कब क्या हुआ था, अंडरस्टैंड। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर स्टेज, तो यहाँ पर आपकी बुक पे दिखाया गया है पीरियड, अंडरस्टैंड। स्टेज कौन सा था, अगर आप देखोगे फर्स्ट स्टेज में, तो यहाँ पर क्या हुआ था, कंटिन्यू टिल कहाँ तक रहा था, ये 1920 तक, अंडरस्टैंड। बोथ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स हाई, यहाँ पर क्या था, बर्थ एंड डेथ रेट्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा हाई है। यहाँ पर एग्रेरियन इकोनॉमी, ज्यादातर जो पैसा कमाया जाता था वो एग्रीकल्चर से ही यहाँ पर कमाया जाता था, विथ हार्डली एनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैं कहूँगा नो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये दौर था इंडिया का 1920 तक जो रहा, अंडरस्टैंड, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज में बोलता है कि ये सेकंड स्टेज जो था ये 1921 से लेकर 1921 से 1970 तक रहा। ये था पॉपुलेशन, इसमें कंटिन्यू इंक्रीज होती रही। आज भी देख रहे हो आप पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इंडिया का। मैं तो कहता हूँ इंडिया आज तीसरे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में है, क्योंकि फोर्थ ट्रांजिशन जो है वो डेवलप्ड नेशंस का है, जहाँ पर पॉपुलेशन अब स्टेबल हो रही है और डेथ रेट्स और बर्थ रेट्स जो है वो बहुत कम हो रहे हैं। इंडिया में आप देखोगे हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ये जो है पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है, ये इस तरह जा रही है ये लाइन, अंडरस्टैंड, और जो है मगर बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स बहुत कम है बिकॉज ऑफ वेल डेवलप्ड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू इंक्रीज, ये कंटिन्यू हो रही है इंक्रीज, ठीक है। अब थर्ड स्टेज, मैंने कहा था आज हम किस स्टेज में हैं, वी आर ए डेवलपिंग नेशन नॉट ए डेवलप्ड नेशन, तो हम आज थर्ड स्टेज में हैं। ये 1971 से आज तक कंटिन्यू है, जिसमें हम हैं थर्ड स्टेज में। तो इंडिया ने अपने थर्ड स्टेज में जन्म रखा है, जहां पर आप देख रहे हो इस थर्ड स्टेज में, यहाँ पर देख रहे हैं ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है हमारा आज थर्ड स्टेज में, जहां पर पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। 1950 तक जो है हम चाइना को भी जो है पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन इंक्रीज में, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो ये बर्थ रेट है वो कम हुई है और डेथ रेट्स भी बहुत कम हुई है बिकॉज ऑफ द मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज। बट स्टिल वी आर इन ओनली इन थर्ड स्टेज वेयर द population is increasing, it has not become stable, ठीक है। That's all about this demographic transition, all about this chapter. Tomorrow we'll take next chapter.